हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं -3, -4 तथा 1, -2 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1, y1 है, तथा इस बिंदु को मिलाने वाली कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2, y2 है, और इसके मध्य में स्थित बिंदु सी है जो ए और बी को m/n में विभाजित करती है। तो सी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है mx2 जोड़ nx1 बट्टा m जोड़ n, कॉमा my2 जोड़ ny1 बट्टा m जोड़ n। ये हमारे पास होता है सी बिंदु का निर्देशांक जब सी बिंदु ए और बी को m/n में विभाजित करती है। तो अब देखिए, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु -3, -4, मानते हैं ये बिंदु है, बिंदु ए इसका नाम दे देते हैं, और इसको मिलाने वाली बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 1, -2 है, 1, -2 है, को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास y अक्ष है जिसका x निर्देशांक 0 होता है, यानी x बराबर 0 होता है। इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P है। अगर P बिंदु A और B को मान लेते हैं m/n में विभाजित करती है, तो यही हमें निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर P बिंदु का जो निर्देशांक होगा, P बिंदु का निर्देशांक, उसकी अगर हम बात करें तो x निर्देशांक हम जानते हैं कि y अक्ष पे 0 होता है, तो 0, y1 ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। x निर्देशांक के लिए आ जाएगा x निर्देशांक अर्थात 0 बराबर mx2, सूत्र से लिखेंगे तो mx2, यानी x2 1 है तो m गुना 1 जोड़ n, n x1 n यहाँ पे n मान लेते हैं, यहाँ पे गुना x1 यहाँ पे -3 है, और बट्टा में आ जाएगा m जोड़ n, m जोड़ n। तो m और n में एक संबंध आ जाएगा, यहाँ से ये गुना करेंगे तो जीरो को इस पद से तो जीरो, तो अर्थात m-3n बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें तो y निर्देशांक यहाँ पर, तो यहाँ पे m-3 एक शून्य आ गया, तो समीकरण 1 से ही ये आ जाएगा m माइनस आ गया हमारे पास m-3n, तो m-3n बराबर 0। तो m बराबर आ जाएगा 3n, n से विभाजित कर देते हैं तो m/n बराबर आ जाएगा 3/1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि m/n जो है वह 3:1 है, अर्थात इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिंदु सी बिंदु P अर्थात y अक्ष ए और बी बिंदु को 3:1 में विभाजित करती है। अगर हम विकल्प में देखें तो 3:1 जो है विकल्प सी में है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।